राजपाट का पालन पोषण करने लगे हैं। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा मैं मेरे नगर में भ्रमण करके आऊं। परीक्षित जी चले हैं नगर भ्रमण करने के लिए, तो देखा एक वन में एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे हैं। गाय कौन है? पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके आई है, और बैल धर्म ही बैल का रूप धारण करके खड़े हैं। बैल एक चरण से खड़ा हुआ है। कहते हैं सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, त्रेता युग आता है 3 चरण रहते हैं, द्वापर में 2 चरण रहते हैं, और जैसे ही कलयुग आता है धर्म एक चरण से खड़ा है। ये बैल, धर्म रूपी बैल एक चरण से खड़ा है। आपस में गाय बैल बातें कर रहे हैं। एक काला काला पुरुष आया तलवार लेकर के, और कहते हैं धर्म के 4थे चरण को भी काटना चाह रहा है। धर्म के 4थे चरण को भी एक काला पुरुष काटना चाहता है। आपको मालूम है ये काला पुरुष कौन है? ये काला पुरुष कोई और नहीं, ये कलयुग ही है। क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कि हम भजन करें, कलयुग नहीं चाहता हम कथा सुने। कहते हैं कथा में बैठने पर बार बार मोबाइल बजे तो समझ लो मोबाइल में कलयुग घुस गया है। मोबाइल में कलयुग घुस करके बैठ गया, वो नहीं चाहता हम कथा सुने। कथा में बैठने पर बार बार घर की, दुकान की, ऑफिस की, खेत की, फैक्ट्री की याद आए तो समझ लो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। कथा में बैठने पर बार बार घर की याद आए, बोले कथा में तो आ गए, बहू को ये तो बता करके नहीं आए कि शाम को सब्जी क्या बनानी है। समझ लो कलयुग गड़बड़ कर रहा है, वो नहीं चाहता हम कथा सुने। कथा में बैठने पर मन यदि भटके तो समझ लो आपके दिमाग में कलयुग घुस रहा है, वो नहीं चाहता आप कथा सुने। क्योंकि कई बार पूर्व जन्म के पाप होते हैं ना, वो हमारे पाप हमें भजन में मन नहीं लगने देते। क्योंकि लिखा है कि कलयुग पूर्व पाप के हरि चर्चा न सुहाय, के ऊंघे के उबरे के दे बात चलाए। या तो उठ करके चला जाएगा व्यक्ति, या बातें करने लगेगा। ये पाप की निशानी है। यदि कथा में बैठने पर बार बार मन डिस्टर्ब हो, यदि मन ना करे बीच बीच में, तो समझ लो कलयुग गड़बड़ कर रहा है, हमारे कोई पाप गड़बड़ कर रहे हैं। काला पुरुष आया, धर्म के 4थे पैर को भी काटना चाहता है, और जैसे ही काटना चाहा, कहते हैं परीक्षित जी ने देखा, परीक्षित जी आ गए। अरे हे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरे राज्य में तू निर्दोष प्राणियों को कष्ट देता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन है तू? कहते हैं परीक्षित जी ने तलवार निकाली, ये कलयुग परीक्षित जी के चरणों में गिर गया। परीक्षित जी कहने लगे मार डालूंगा तुझे, निकल जा मेरे राज्य से तू। कलयुग चरणों में गिर गया, कहने लगा महाराज मैं कहां जाऊं, चारों तरफ आपका ही राज्य है। चरणों में गिर गए, बोले मारिए मत मुझे। पांडवों ने कहा था कोई शत्रु भी शरण में आए तो उसे क्षमा कर देना। निकल जा, कहां जाऊं, चारों तरफ आपका ही राज्य है, चारों तरफ आपका राज्य है, कहां जाऊं। देखो मेरा तो समय है, मैं आ गया। पहले सतयुग आया, सतयुग खत्म हुआ, त्रेता युग का आरंभ हुआ, त्रेता युग पूर्ण हुआ, द्वापर आरंभ हुआ, और जब से भगवान इस धरा को छोड़ करके गए हैं, मेरा कलयुग का समय हो गया है, मुझे तो रहना पड़ेगा। परीक्षित जी को कलयुग ने कहा दूर निकल जा। कहां जाऊं प्रभु, आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए, जहां आप बोलोगे मैं वहां रह जाऊंगा। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ध्यान से सुनना कौन कौन से स्थान में कलयुग रहता है। 4 स्थान बताए, कौन कौन से? कि द्यूतम पानम स्त्रियसूना यतो धर्म चतुर्विधा, द्यूतम पान स्त्रियसूना यतो धर्म चतुर्विधा। हे कलयुग, जहां जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा वास होगा। क्या स्थान दिया? बोले जहां जुआ खेला जाए कलयुग, वहां तुम्हारा
वास होगा। कहते हैं जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है। कहते हैं जो जुआ खेलते हैं वो कलयुग के सगे भतीजे रहते हैं। जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है। दूसरा पानम, बोले जहां शराब पी जाए, जहां मदिरा पान की जाए, हे कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। शराब में मद के रूप में कलयुग रहता है, जुए में कलयुग रहता है, शराब में कलयुग रहता है। कितने ही अच्छे अच्छे परिवार के लोगों को मैंने देखा है शराब पी लेते हैं, नाली में पड़े हैं, कुत्ता आ गया, कुत्ते से ही बातचीत चल रही है, हाय हेलो चल रहा है कुत्ते से, नाली में पड़े हैं, कुत्ते से हाय हेलो कर रहे हैं। शराब बुद्धि को भ्रमित कर देती है। कितने लोगों के घर परिवार खत्म हो गए शराब के चक्कर में, कितने लोगों का जीवन खराब हो गया। शराब सब कुछ खत्म कर देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। करती है कि नहीं करती? कहते हैं एक बार एक व्यक्ति के जुकाम लग गई, जुकाम, चिंतामणि जी एक बार जुकाम लग गई किसी के। अब जुकाम लगी तो महाराज डॉक्टर के पास में गया, दवाई लेकर के आया, ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेदिक ली, एलोपैथिक ली, होम्योपैथिक ली दवाई, 5 दिन हो गए जुकाम ठीक नहीं हुई। और जिसके जुकाम लगी थी नाक पूरी लाल हो गई, आंखें लाल हो गई। अब घर पर जा रहा था डॉक्टर से दिखा करके, अब रास्ते में जा रहा था तो एक शराबी मिल गया पीने वाला। बोले कहाँ जाता है? बोले भैया 4-6 दिन हो गए जुकाम लग गई, जुकाम ठीक नहीं हो रही। बोले जुकाम नहीं गई? बोले नहीं। अब पीने वाले ने अपनी जेब से वो निकाला छोटे वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सबको मालूम है ये। अब वो निकाल करके दिया, बोले ले ये लेगा तो तेरी जुकाम चली जाएगी। अब वो जुकाम जिसके लगी थी बोले जुकाम चली जाएगी? बोले हाँ। वो शराबी कहने लगा बोले पक्का चली जाएगी? बोले कैसे? वो शराबी कहता है बोले देख मैंने पी तो मेरी दुकान चली गई, मैंने पी मेरा मकान चला गया, अरे और तो और मेरी घरवाली मुझे छोड़ करके चली गई। तू पिएगा तेरी जुकाम नहीं जाएगी क्या? मेरा तो सब कुछ चला गया, तेरी जुकाम नहीं जाएगी? तो कहने का मतलब क्या कि शराब सब बर्बाद कर देती है, सब खत्म कर देती है। जुए में कपट के रूप में कलयुग रहता है, शराब में मद के रूप में कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिय, बोले जहां वैश्याचार होता है हे कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। आपने सुना धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर में ला करके रखा और मर करके भयंकर प्रेत बन के भटक रहा है। तो जहां वैश्याचार हो हे कलयुग तुम्हारा वास होगा। और जहां निर्दोष प्राणियों को मार करके खाया जाए, जहां हिंसा की जाए हे कलयुग वहां तुम्हारा वास होगा। 4 स्थान दे दिए। बोले जुआ खेला जाए वहां तुम्हारा वास होगा, जहां शराब पी जाए वहां तुम्हारा वास होगा, जहां वैश्याचार होगा वहां तुम्हारा वास होगा, और जहां निर्दोष प्राणियों को मारा जाए खाया जाए वहां तुम्हारा वास होगा। कलयुग कहने लगा हे प्रभु ये तो आपने चारों गंदे स्थान दे दिए, एक स्थान तो बढ़िया दो। अरे एक घर में एक रूम तो होना चाहिए, गेस्ट रूम बढ़िया, एक स्थान तो बढ़िया दो ना। अब पता नहीं परीक्षित जी को क्या सूझा कि बोल दिया सोने के अंदर तुम्हारा वास होगा। क्या बोल दिया? सोने में, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। और जैसे ही परीक्षित जी ने ये बोला सोने में वास होगा, परीक्षित जी ने जैसे ही कहा सोने में वास होगा, कलयुग ने छोटा रूप धारण किया और परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहरा था, मुकुट में आकर के कलयुग बैठ गया। अब देखो भागवत में लिखा है कि सोने में तुम्हारा वास होगा, और गीता में लिखा है भगवान कृष्ण बोलते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, मैं जितनी संसार की धातु है उनमें सोना मैं हूं, मैं सोना हूं। और यहाँ पे परीक्षित जी बोलते हैं सोने में कलयुग का वास है। अब ये बताओ कि सोने में भगवान रहते हैं कि कलयुग रहता है?
बोले दोनों ही रहते हैं गुरुजी। कैसे? बोले जो मेहनत की कमाई से सोना खरीदा जाता है उसमें भगवान वास करते हैं, क्योंकि मंदिरों में भगवान के शिखर बनते हैं, भगवान के आभूषण बनते हैं, भगवान के मुकुट बनते हैं, उसमें भगवान रहते हैं। और जो किसी को कष्ट देकर के, दुख देकर के, पीड़ा देकर के जो सोना पाया जाता है उसमें कलयुग रहता है। ये परीक्षित जी ने जो मुकुट पहना है, ये मुकुट किसी और का नहीं, ये जरासंध का मुकुट है। जरासंध ने अनेक राजाओं को मार करके ये मुकुट लेकर के आया है जरासंध, और वही जरासंध का मुकुट परीक्षित जी ने पहना हुआ है। परीक्षित जी के मुकुट में आकर के कलयुग बैठ गया और परीक्षित जी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। परीक्षित जी आगे चले, कहते हैं एक संत के आश्रम में पहुंच गए। परीक्षित जी को प्यास लगी, परीक्षित जी को प्यास लगी, संत के आश्रम में पहुंचे। देखा एक मुनि है जिनका नाम है शमीक मुनि। शमीक मुनि समाधि में बैठे हैं। जैसे ही शमीक मुनि को समाधि में बैठे हुए देखा, परीक्षित जी को प्यास लगी। बाबा, ओ बाबा, बाबा, कहते हैं संत तो समाधि में बैठे हैं, दिखा नहीं, कौन आया कौन गया। परीक्षित को ये लगा कि बाबा हमारा अपमान करना चाहते हैं, हमारा सम्मान नहीं कर रहे। अरे हम राजा हैं, हम आए हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए। अरे सम्मान ना करे, कम से कम पानी तो पिलाएं। बाबा, ओ बाबा। अब परीक्षित जी सोचने लगे बाबा झूठ का नाटक करके समाधि लगा करके बैठा है। परीक्षित जी को क्रोध आया, बुद्धि भ्रमित हो गई कलयुग के बैठने से, और क्या किया? देखा कि पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। मरा हुआ सर्प पड़ा है, मरे हुए सर्प को बाण से उठाया, और बाण से उठा करके सर्प परीक्षित जी ने शमीक मुनि के गले में डाल दिया। क्या किया? सर्प उठाया और शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया महाराज। और जैसे ही गले में मरा सर्प डाला, संत ने कुछ नहीं कहा। परीक्षित जी तो वापस अपने महल में पहुंच गए। कहते हैं शिष्यों को पता चला, जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया, है श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प परीक्षित ने डाला है। और श्रृंगी ऋषि को पता चला है, हाथ में जल लिया और क्रोध आ गया और कहा, हे परीक्षित, तुमने मेरे निर्दोष पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया कि हे परीक्षित, तुमने मेरे पिता के, निर्दोष पिता के गले में मरा सर्प डाला, मेरा श्राप है, तुम्हें 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी आकर के पिता के चरणों में बैठे हैं, रोने लगे। आंसू जब चरणों पर पड़े हैं, शमीक ऋषि की आंखें खुली। शमीक ऋषि ने कहा, क्यों रोते हो बेटा? श्रृंगी ऋषि ने पूरी कथा सुनाई है। हे पिताजी, परीक्षित आए थे, आपके गले में मरा सर्प डाल करके चले गए, लेकिन मैंने भी उनको श्राप दिया है कि 7 दिन में तक्षक नाग उनको डस लेगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही सुना, शमीक ऋषि कहने लगे, अरे पगले, तूने ये क्या किया? अरे ये तो उनके शीश पर कलयुग बैठा था, उसने ये सब गड़बड़ किया है। ये तो उनके शीश पर वो कलयुग बैठा था, उसने गड़बड़ किया है। तूने ये ठीक नहीं किया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा है, जाओ जाकर के परीक्षित को बताओ कि उनको 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा, उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम के शिष्य गए हैं, परीक्षित जी को जाकर के बताया है। परीक्षित जी ने मुकुट हटाया, सब ध्यान में आया, रोने लगे, विलाप करने लगे, मैंने संत का अपमान कर दिया, मुझे संत का अपमान नहीं करना चाहिए था। गौरमुख नाम के शिष्य आए हैं, बताया, हे परीक्षित जी, प्रणाम करता हूं, संत का श्राप आपको लगा है, 7 दिन बाद तक्षक नाग आपको डसेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आपको अपनी मुक्ति का कोई उपाय करना है तो अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए।